सब पापों को अब धोने का ये वक्त निराला आया है। ये दिन जो है बड़े पावन है, सब धर्म का सार समाया है। नवकार यही, जैनत्व यही, महावीर की वाणी यही, जग में उस वाणी को साकार करे, यह पर्व पर्यूषण आया है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। कविवर मुनिवर ऋषिवर, वेद्यासागर संत, चरण कमल में आपके, नमन अनंतानंत। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। 10 लक्षण पर्व का यह पवित्र अवसर आज तीसरे दिन हम सभी लोगों को पुनः अपनी आत्मा का ज्ञान करने के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए एक और अवसर प्राप्त हुआ है। आज का जो धर्म है उत्तम आर्जव धर्म है। जो आर्जव शब्द है इसका मतलब होता है सरलता। हमारे जीवन में जितनी सरलता आती जाएगी, हमारे जीवन में जितनी ऋजुता आती जाएगी, हम अपने आप को अंदर से उतना अच्छा महसूस करेंगे। हमारी आत्मिक शक्तियाँ, आत्मिक गुण उतने अधिक बढ़ते चले जाएंगे जितनी ज़्यादा सरलता हमारे अंदर में आती चली जाएगी। हम देखें 3 शक्तियां हैं जिन शक्तियों का हम सदुपयोग भी करते हैं और इन शक्तियों का हम दुरुपयोग भी करते हैं। वो शक्तियां क्या हैं? वो है हमारा मन, हमारे वचन और हमारा शरीर। तो जब हम अपने मन को अच्छे कार्यों में लगाते हैं, पवित्र कार्यों में लगाते हैं, धर्म के कार्यों में लगाते हैं, लगाने का मतलब अच्छे विचारों के साथ जीते हैं, उस समय हमारा मन सरल मन कहलाता है। और जिस समय हमारे परिणाम कुटिल होते हैं, हमारे परिणाम दूसरों को गिराने रूप होते हैं, हमारे परिणामों में संक्लेश रहता है, हमारा मन अच्छा नहीं होता, उस समय हमारे मन को कुटिल मन कहा जाता है। ऐसे ही हमारे वचन भी जब परोपकार रूप निकलते हैं, हमारे वचन दूसरों के लिए हितकारी रूप निकलते हैं, भक्ति रूप वचन निकलते हैं, धर्म के स्वाध्याय रूप वचन निकलते हैं, वो वचन आर्जव अर्थात सरल वचन कहलाते हैं। और जिस समय हम निंदा रूप वचन बोलते हैं या फिर दूसरों के गिराने रूप वचन बोलते हैं, गाली वाले वचन बोलते हैं, वो वचन हमारे
कुटिल वचन कहलाते हैं। ऐसे ही शरीर से जो अहिंसक प्रवृत्ति होती है, अहिंसक प्रवृत्ति सरल प्रवृत्ति कहलाती है, जो कि आकुलता कम हो तब होती है। और जो हिंसक प्रवृत्ति है वह शरीर से होने वाली कुटिल प्रवृत्ति कहलाती है। जो हिंसक प्रवृत्ति है वो हमेशा हमेशा हमारी आत्मा को कसने वाली होती है, संसार बढ़ाने में कारण बन जाती है। ऐसे करके जो ऋजुता है, सरलता है, सरलता मन की भी चाहिए, सरलता वचनों की भी चाहिए और सरलता शरीर की प्रवृत्ति की भी चाहिए। जब तीनों की सरलता होगी तब जाकर के आर्जव धर्म हमारे जीवन में आता है। आप देखो ना, आचरण यही लिखा है, योगस्य अवक्रता आर्जवम। योगस्य अवक्रता, योग मतलब केवल मन, केवल वचन, केवल काय नहीं। योगों की अवक्रता, योग मन, वचन और काय, तीनों की सरलता आर्जव धर्म है। और इन तीनों में से कोई भी विपरीत जा रहा है तो समझिएगा अभी हमारे जीवन में यह धर्म उपलब्ध नहीं हुआ है। कहा जाता है कि सुई में धागा डालना है तो उस धागे को भी सीधा होना पड़ता है। सर्प जब अपने बिल में जाता है तो वो भी हमेशा सीधे जाता है। उसी प्रकार समस्त कर्मों का क्षय करके यह आत्मा जब निर्वाण को प्राप्त होती है, सिद्ध गति को प्राप्त होती है, वह आत्मा भी सीधे जाती है। उसी प्रकार कुटिल मन वाला व्यक्ति अपनी आत्मा में नहीं जा सकता, कुटिल वचन वाला भी नहीं जा सकता। शरीर से भी प्रवृत्तियां कुटिल होती हैं, वो भी अपने आत्मा में नहीं जा सकता। हमें अपनी आत्मा में प्रवेश करना है, मीन्स शुद्धोपयोग रूप उस आत्म तत्व को प्राप्त करना है। तो मन, वचन और काय तीनों की सरलता अत्यंत अनिवार्य है। उसके बिना आत्म कल्याणकारी कार्य नहीं हो सकता है। एक सरलता वो होती है जो दिखावटी होती है, एक सरलता वो होती है जो स्वाभाविक नेचुरल होती है। जैसे उदाहरण के लिए जलेबी भी मीठी होती है और गन्ना भी मीठा होता है। आप बताइए ना, जलेबी की मिठास वो स्वाभाविक है क्या? वो स्वाभाविक नहीं है। वो जो मिठास है वो कृत्रिम है, वो आर्टिफिशियल है, वो उसमें मिठास डाली गई उसमें। लेकिन हम गन्ने के मीठेपन की बात करेंगे तो गन्ने का जो मीठापन है वो स्वाभाविक हुआ करता है। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में जो बगुले जैसी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का बुद्धिपूर्वक, अभिप्रायपूर्वक त्याग करना पड़ेगा। और जो मुनराज जैसी प्रवृत्ति है, जो स्वाभाविक, जिसको हम बोलते हैं यथाजात मुद्रा, तो बालकवत जिनका जीवन होता है वैसी सरलता हमारे जीवन में आ जाएगी तो यह आर्जव धर्म हमारे अंतरंग में नियम से फलीभूत हो ही जाएगा। उस आर्जव धर्म को अपने जीवन में यथाशक्ति हमें लाने का पुरुषार्थ करना ही करना है। और उस धर्म को अपने जीवन में हम आत्मसात करना चाहते हैं तो हमें क्या सीखना पड़ेगा, कुछ बात आपके सामने रखते हैं। हम सब इस बात का विचार करें। जैसे कि जीवन जीते जीते इतना समय बीत गया, किसी ने 40 साल का जीवन जी लिया, 45 साल, 50 साल, 60, 70 साल, बहुत सारा जीवन हम जी लेते हैं। लेकिन जीवन जीते हुए बहुत सी गलतियां हमारे द्वारा ऐसी हो जाती हैं जो गलतियां ना तो हम किसी को बता पाते हैं और ना ही उन गलतियों को लेकर के हमारे अंदर में एकाग्रता बन पाती है। कभी बैठते हैं तो वो चीज़ स्मरण में आ जाती है,
हमने ऐसी गलती की, हमने ऐसा पाप किया, हमने ऐसे खोटे विचार किए, तो बताओ ना गुरु से। तो गुरु से बताने की हिम्मत भी नहीं पड़ती। अर्थात हमारा मन कितना दुष्ट है, कितना दुष्ट है। कहते हैं कि पूरा जीवन बिता देते हैं लेकिन अपनी उन गलतियों को कभी अपने गुरु से बताते नहीं हैं। मतलब क्या? मन की सरलता नहीं है। अगर हमारे मन की सरलता होती तो गुरु के सामने जो छोटे छोटे दोष होते हैं वो भी बताते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं वो भी बताते हैं। लेकिन कई बार जो साधक होते हैं उनकी दृष्टि क्या होती है? बड़ी बड़ी गलतियां तो बता दो, छोटी छोटी गलतियां जो किसी ने देखी नहीं हैं वो क्या बताना। और कोई लोग होते हैं, अरे छोटी छोटी गलतियां बता दो, ये तो अपने आप समझ जाएंगे। जब अपनी छोटी छोटी बात बता रहे हैं, छोटी छोटी बात बता करके उसका प्रायश्चित लेते हैं, तो बड़ी बड़ी गलतियां तो क्या छुपाएंगे, वो तो सारी बता ही देंगे। तो ऐसे करके जो धर्म के मार्ग में लगे हुए लोग हैं वो भी कई बार इस प्रकार का विचार करके गलतियां जीवन भर की गई, लेकिन उन गलतियों में बहुत सी चीज़ें जब नहीं बताते तो कहा जाता है कि अंदर 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 उस पाप से युक्त होकर के, तत्संबंधी परिणामों से सहित होकर के अपना सारा जीवन जी लेते हैं और कई बार फिर उनका अंत भला नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो जो गलतियां की हैं वो गलतियां उन्होंने अपने गुरु के सामने रखी नहीं। वो कुटिलता वाला जीवन कैसा होता है? जैसे कि अंगार है, तो अंगार अंदर में तो अंगार है, उसमें आग है उसमें, लेकिन ऊपर से राख आ गई। तो ऊपर से राख आ गई तो देखने में तो वह अंगार ऊपर से ठंडा प्रतीत होता है, लेकिन उसको हम थोड़ा दबाएं, यदि उस अंगार को पकड़ने की कोशिश करें और पकड़ें, तुरंत हम देखेंगे अंदर उसमें अभी आग है, तो वो जला देगा। इस प्रकार से हम लोग बड़ा विचित्र जीवन जीते हैं। कैसा जीवन जीते हैं? बाहर में तो बहुत अच्छा मालूम पड़ता है, लेकिन अंतरंग की जो हमारी कुटिलताएं हैं, अंतरंग की जो हमारी गांठ हैं, वो गांठ को हम नहीं तोड़ पाते। याद रखिएगा, जब तक अंतरंग की उन गांठों को हम नहीं तोड़ेंगे तब तक एक रूपता बनने वाली नहीं है। देखो, सुई में धागा डाल दिया है, अगर उस धागे में गांठ है, धागे में गांठ है, तो वह जो आपने किनारे से धागा डाल तो दिया, वो धागा बहुत अंदर नहीं जा पाएगा, क्यों? बीच में गांठ आ गई। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी मन में गांठ रहती है तो मन की स्थिरता नहीं बनती। कहा जाता है शरीर में गांठ आ जाए तो कई बार वह गांठ कैंसर का कारण बन जाती है, और मन की गांठ होती है तो वह मुझे अपनी आत्मा में, अपने भीतर की ओर नहीं ले जा पाती है। आप देखिएगा, जो वृक्ष सीधे होते हैं उन वृक्षों से ही बहुत अच्छा फर्नीचर बन पाता है, उससे ही घर में लकड़ी के बहुत सारे काम अच्छे हो पाते हैं। कैसे हो पाते हैं? जो लकड़ियाँ सीधी होती हैं, और जो लकड़ियाँ टेढ़ी होती हैं उनको जला दिया जाता है। इसलिए यदि हम शोभायमान होना चाहते हैं तो शोभायमान होने के लिए सरलता अत्यंत आवश्यक हुआ करती है, अन्यथा इस संसार समुद्र में हमेशा हम जलाए ही जाएंगे, अपना भला नहीं कर पाएंगे। जब हम छिपाने की बात करते हैं तो कहा जाता है जो चीज़ छिपाई जाती है वह चीज़
बढ़ जाती है और जो चीज़ बताई जाती है वो धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। तो जो आत्मा, जो जीव अपने दोषों को, अपनी गलतियों को बार बार छिपाते हैं, धीरे 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 उनके जीवन में वो गलतियां बढ़ती चली जाती हैं। और जो लोग अपने गुणों को छिपाते हैं, गुणों को छिपाने का मतलब है आपने कोई भी अच्छे काम किए, आपने परिवार में रह कर के परिवारी जनों का सहयोग किया, अपने घर में रह के कर्तव्य पालन बहुत अच्छा आप करते हैं, आप समाज सेवा करते हैं अथवा आप मुनि संघ की सेवा करते हैं, तो जो भी परोपकार के कार्य करते हैं तो परोपकार के काम करके गाना नहीं चाहिए। गाने से क्या होगा? गाना मतलब कहना नहीं चाहिए बार बार। फिर कहने से क्या होगा? हमने अच्छा काम किया और वो कह करके सबको सुनाया, तो सुनाते हैं तो तत्संबंधी जो हमारा पुण्य है वो पुण्य क्षीण होता चला जाता है। इसलिए अपने गुणों को गाना नहीं चाहिए। अपना गुणगान करने से अपना पुण्य क्षीण होता चला जाता है। और ऐसे ही हम अपनी गलतियां छिपाते हैं बार बार, तो गलतियां छिपाने से हमारा जो पाप कर्म है वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए गलतियों को बताना है और गुणों को छिपाना है। अर्थ क्या हुआ? अपनी गलतियों को हम किसको बताएं? क्या माइक से अपनी गलतियां बोलें? कभी गलती मत करना ऐसी। अपने साथी से बोल दें, अपने साधर्मी से बोल दें, ऐसी गलती भी मत करना। अपनी गलतियां हम जिस किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए, कभी करना भी नहीं। अपनी गलतियां किससे कहें? अपने गुरु के पास जाओ, उन आचार्य परमेष्ठी के पास, उपाध्याय परमेष्ठी के पास, साधु परमेष्ठी के पास, वहाँ जाकर के अपनी गलतियाँ कहिए। प्रायश्चित आपको वहाँ जाकर के मिलेगा और वो गुरु भी आपकी सारी बात सुनेंगे और सुनने के बाद में आपके अनुकूल जो मीन्स प्रायश्चित है उस दोष संबंधी वो प्रायश्चित आपको देंगे। उस प्रायश्चित का आप पालन करेंगे, गुरु आज्ञा का पालन करेंगे, तो जो आपने गलती की है उस गलती का जो कर्म बंधा है उस कर्म का स्थिति अनुभाग अपने आप कम हो जाएगा। उस गलती का जो हमें दोष मिलना था, उस कर्म का जो फल मिलना था, वो कर्म का फल कम हो जाएगा। नियम से इस बात का प्रभाव हमारी आत्मा में पड़ता ही पड़ता है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, प्रायश्चित क्यों लिया जाता है? अपनी गलती का एहसास क्यों किया जाता है? समाज के डर से, परिवार के डर से? ऐसा नहीं। गलतियों का एहसास किया जाता है, गलतियों का प्रायश्चित लिया जाता है, प्रतिक्रमण किया जाता है, उसका मात्र एक कारण है। कारण क्या है? हम श्रेय मार्ग में, हम कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया जाता है। और जो कल्याण के मार्ग में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़े हैं, अवृत्ति हैं, संसारी मिथ्या दृष्टि हैं, गलती पर गलती करते चले जाते हैं, तो उनके लिए उपदेश नहीं है ये। उपदेश जो है, जो प्रायश्चित विधान है, प्रायश्चित विधान उसके लिए है जिसने कल्याण का मार्ग स्वीकार किया है, जो कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ने का भाव करते हैं, उनके लिए प्रायश्चित विधान होता है। बाकी सामान्य संसारी प्राणी आज गलती करी, कल सॉरी बोल दिया, परसों फिर गलती करी, फिर गलती करी, मतलब उसे अभी श्रेय मार्ग के प्रति विश्वास नहीं है, श्रेय मार्ग के प्रति अभी उसका श्रद्धान नहीं है। जिसका श्रद्धान नहीं है उसके लिए प्रायश्चित विधान भी नहीं होता है। इसलिए
हम अपनी गलतियां हमेशा बताएं तो गुरु से ही बताएं। सामान्य संसारी प्राणियों से कभी अपनी गलती बताने का काम गलती से भी नहीं करना चाहिए। क्यों? सामान्य जन क्या होते हैं? सामान्य जन सब सामान्य ही होते हैं, वो है ना। आज तो आप दोनों की मित्रता है, आपने मित्रता के वशीभूत होकर के अपनी गलतियां बता दी। कल कोई विवाद हो जाएगा तो वही जो दूसरा आपका साथी है आपकी उस गलती का आश्रय लेकर के आपका दुष्प्रचार कर सकता है, आपके बारे में समाज में अपवाद फैला सकता है। इसलिए आचार्य ने बताया कि प्रायश्चित किससे लेना, गलती किसे बताना, तो गुरु को बताना। ऐसे करके अपने गुणों को छिपाना है और अपने दोषों को कहना है। और बाहर की तरफ देखते हैं हम तो कहा जाएगा कि दूसरों के जो दोष हैं उन्हें छिपाना है और दूसरों के जो गुण हैं उन गुणों को बताना है। अगर सामने वाले में 100 बुराइयां हैं, आप देखो जैन धर्म किस महानता की बात करता है। सामने वाले में 100 बुराइयां हैं, लेकिन अगर वो 100 बुराइयां हमें ना दिखें और सामने वाले में एक अच्छाई है और उस एक अच्छाई का हम विचार कर लें कि अरे हो गया, गलतियां संसार में सबसे होती हैं, देखो देखो इनके पास ये कितना अच्छा गुण है। अगर उस एक गुण का विचार करेंगे तो हमारी कसाय अपने आप मंद हो जाएगी, हमारी कसाय शांत हो जाएगी। गुण का चिंतन, दूसरे के गुणों का चिंतन कसाय की मंदता से होता है और दूसरों के दोषों का चिंतन कसाय की तीव्रता से होता है। तो यहाँ पर कसाय की तीव्रता मंदता का बहुत बड़ा रोल बन जाता है। इसलिए हमारे अंदर में इतनी सरलता आ जाए, हमारे अंदर में इतनी सहजता आ जाए कि हमें संसार के लोगों के गुण तो दिखें, गुणानुवाद तो करें, दोष ना दिखें, और कदाचित दोष दिख जाएं तो उन दोषों को देख करके भी अनदेखा करें, उन दोषों को देखकर अवग्रह करके छोड़ दें। दूसरों के दोषों का अवग्रह करके छोड़ देना चाहिए और दूसरों के गुणों की धारणा बनानी चाहिए और अपने दोषों का अवग्रह करना चाहिए। मतलब दोष हैं, अलग करो इसको, है ना। और ऐसा कह सकते हैं, हमें ऐसा कहना था, अपने जो दोष हैं अपने दोषों की धारणा बनानी चाहिए और अपने गुणों का अवग्रह करना चाहिए। अपने गुणों का अवग्रह मतलब हमने अच्छा काम किया, कर लिया, करने के बाद हम उसकी चर्चा किसी से नहीं करेंगे। और अपने दोषों की धारणा बनानी चाहिए। धारणा कैसी? ये गलती है, इस गलती का ऐसा पाप लगता है, ऐसे दोष लगता है, ध्यान रखो, ध्यान रखो, आगे से गलती नहीं करना। अपने दोषों की धारणा बनाना, आगे गलती नहीं करना और अपने गुणों का अवग्रह करना। कर दिया अच्छा काम, कर दिया, उसको भूल गए, उसको किसी से नहीं कहा। आप देखो, बीज को उपजाऊ भूमि में जितनी अच्छी तरह से छिपाया जाता है वह बीज उतना फलदायी होता है। वैसे ही जो चीज़ छिपाई जाती है वो बढ़ जाती है, जो चीज़ बताई जाती है वो नष्ट होती जाती है। तो छिपाना गुणों को, बताना दोषों को, तभी जीवन में सरलता आ पाएगी। सरलता का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, यही मार्ग है जीवन को सरल बनाने का। और ये मार्ग हम सभी लोग प्रतिदिन अपनाते हैं, रोज करते हैं ऐसा काम। हम दोनों चीज बोलते हैं, हम गुण भी बोलते हैं और दोषों को भी बोलते हैं। आप बताइए, आप मंदिर जाते हैं ना, भगवान के दर्शन करते हैं, तो दर्शन करते समय किसका गुणानुवाद होता है?
तो दर्शन करते समय भगवान का गुणानुवाद होता है और वहीं पर बैठ करके आलोचना पाठ करते हैं। तो आलोचना पाठ में क्या होता है? आलोचना पाठ में हम अपनी आत्मा के अपने दोषों का बखान करते हैं। तो भगवान का गुणानुवाद करने से उनके समान गुण हमारे अंदर में आते हैं और अपने दोषों को बोलने से हमारे वो दोष नष्ट हो जाते हैं। तस्य मिच्छामि दुक्कडम, मेरा यह पाप मिथ्या हो। तो बोलने से पाप मिथ्या होता है। तो इस प्रकार से जीवन को सरल बनाने के लिए इन चीज़ों का हमें ध्यान हमेशा हमेशा रखना पड़ेगा, रखना ही चाहिए। आप भगवान की पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, कितनी सुंदर पंक्तियाँ बताई गई वहाँ पर कि पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पाणि भयो तुम चरणनि परसते, पावन मन हुए गयो तिहारे ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुण गानते। अब आप सोचो, इन 4 पंक्तियों में हमारे जीवन को पवित्र करने का, मन वचन काय को पवित्र करने का कितना सुंदर मार्ग बताया है कि पावन मेरे नयन भये, हे भगवान आज तो मेरे नेत्र पावन हो गए, पवित्र हो गए। कैसे? तुम दर्शते, आपके दर्शन करने से मेरे नेत्र आज पवित्र हो गए। पावन पाणि भये तुम चरणन परसते, आपके श्री चरणों का स्पर्श करके आज मेरे हाथ, मेरा शरीर आज पवित्र हो गया। काया भी पवित्र हो गई भगवान के चरणों का स्पर्श करके। पावन मन है गयो तिहारे ध्यानते, आपके गुणों का चिंतन करने से आज मेरा मन पवित्र हो गया। तो मन की पवित्रता आ गई, शरीर की पवित्रता आ गई, बचा क्या? बची रसना, बचे बचन। तो कहते हैं पावन रसना मानी तुम गुण गानते, आपका गुणानुवाद करके आज मेरी जिह्वा, मेरे वचन भी पवित्र हो गए। जब इन 3 चीज़ों की पवित्रता आ गई तो अब क्या करना चाहिए? देखो, घर पे जब सफाई होती है ना, वो काम करने वाली आती है, सारा घर साफ कर देती है। उसके तुरंत बाद माँ क्या बोलती है बच्चों से? कोई कचरा नहीं फैलाएगा, यहाँ मत खेलो, यहाँ सफाई हो चुकी है, यहाँ कोई गंदगी मत करना। ऐसा बोलते हैं ना? ऐसा क्यों बोलते हैं? सफाई हुई इसलिए। तो वैसे ही जब मैंने अपनी रसना, अपने वचन भगवान का गुणानुवाद करके पवित्र कर लिए हैं, तो इन वचनों से अब निंदारूप भाव नहीं आएगा, इन वचनों से दोष नहीं कहेंगे, इन वचनों से गाली वाले शब्द नहीं निकलेंगे। ये वचनों की पवित्रता है। ऐसे ही जिस मन में हमने भगवान को बिठाया, भगवान का गुणानुवाद किया, उनका चिंतन मनन किया, अब ऐसे मन में कोई कुटिल विचार नहीं लाएंगे। ऐसे ही इस शरीर से, अपने हाथों से भगवान के चरणों का स्पर्श कर लिया है, अब अपने शरीर से हिंसक प्रवृत्ति नहीं करेंगे। तो मन वचन काय, इन तीनों की सरलता के लिए हमें यह कार्य करना होता है। इसलिए इस आर्जव धर्म को अपने जीवन में यदि हम लाना चाहते हैं तो उसके लिए इन तीनों की सरलता अत्यंत अनिवार्य है। आज प्रातःकाल आप लोगों ने भगवान जिनेंद्र की आराधना की, साथ साथ में 10 लक्षण की पूजन में उत्तम आर्जव धर्म की पूजन भी की है। इस पूजन में एक पंक्ति आती है और कई बार हम उस पंक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं। क्या लिखा है कि मन में हो सो वचन उचरिए और वचन होए सो
तन सो करिए। मन में हो, जो हमारे मन में है, उस प्रकार के वचनों को उचरिए, उस प्रकार के वचनों को कह दीजिए। और जो वचनों से कहा है ना, वैसा शरीर से कर भी दीजिए। अब क्या, मन में तो आया, बहुत तेज गुस्सा आया और ऐसा लगा इससे मैं कहूँ एक थप्पड़ मारेंगे अभी, हमने कह भी दिया और थप्पड़ मार दिया। और फिर इस पंक्ति को बड़े जोर से बोलते हैं। देखो लिखा है ध्यानत राय जी ने, लोगों की जिंदगी बीत गई इस पंक्ति को पढ़ते पढ़ते। सही लिखा कि नहीं लिखा? अरे भाई सही लिखा है, लेकिन एक पंक्ति पढ़ करके हम अर्थ ना लगाएं। अर्थ लगाना है, उसके नीचे की पंक्ति भी पढ़ लीजिए। करिए सरल तिहूं जोग अपने, अपने मन को, अपने वचन को, अपनी काय को इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल कर लीजिए कि मन में किसी को मारने का भाव उत्पन्न ना हो, मन में कुटिल विचार उत्पन्न ना हो। जब उत्पन्न नहीं होंगे तो वचनों से हम कैसे कहेंगे, और वचनों से कहेंगे नहीं तो प्रवृत्ति भी नहीं करेंगे। इसलिए जब हम इन पंक्तियों का अर्थ लगाते हैं तो नीचे की आधी पंक्ति जोड़ करके अर्थ लगाइएगा कि करिए सरल तिह जोग अपने, अपने मन वचन काय को आप इतना सरल कर लो, इतना सरल कर लो मन वचन काय को कि कुटिल विचार आए ही नहीं। इसी का नाम सरलता है, इसी का नाम वास्तव में आर्जव धर्म है। वह आर्जव धर्म कितना सरल है। आप देखो, एक बुजुर्ग महिला उसकी सुई गुम गई तो शाम का समय था, तो अपना सुई वो ढूंढने लगी। अब धीरे धीरे अंधेरा सा हो गया। एक सज्जन वहाँ से निकले, काय माई क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं बेटा, सुई गुम गई तो ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अंधेरे में सुई मिलेगी क्या? सुई अंधेरे में मिलेगी, देखो लाइट जल रही, वहाँ ढूंढो, वहाँ मिलेगी आपको। वह बेचारी माँ, अच्छा तुम सही कह रहे हो, अंधेरे में कहाँ मिलेगी? तो जाकर के वो जहाँ रोशनी थी वहाँ जाके ढूंढने लगी। फिर कोई आ गया, क्या कर रही हो? सुई ढूंढ रहे भैया। अच्छा कहाँ गुमी थी? वहाँ गुमी थी। तो कहाँ ढूंढ रही तुम? तो एक भैया आए, बोल गए कि जो ढूंढना है तो उजाला में ढूंढो, अंधेरे में क्या मिलेगा। तो क्या है, ये सरलता है, ये है ना। ऐसी सरलता जीवन में आ जाए। कहते हैं एक दादी जी और अपने घर पे आराम से जीवन यापन करती, पूरा परिवार उनका साथ में था वहाँ पर। अब एक बार जो उनका पोता था वो कहता है आज तो सबकी फ़ोटो खिंचवाने चलेंगे, एक दूसरे सब तैयार हो गए जाने के लिए। दादी कहती है कि नहीं हमें नहीं जाना कहीं भी, हमें नहीं जाना कहीं भी। चलो तो हमें नहीं जाना कहीं भी, ठीक मत जाओ। सारे लोग जाने लगे। दादी कहती है हमें नहीं जाना, हमारी फ़ोटो मत खींचना वहाँ पर। हमें नहीं जाना है, हमारी फ़ोटो मत खींचना वहाँ पर। क्या ये सरलता कहलाती है? ये अवक्रता कहलाती है ये। इसलिए हमारा अंतरंग बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत शांत होना चाहिए और मुनि महाराजों से वह शिक्षा लेनी चाहिए। साधु कैसे होते हैं? साधु बालकवत होते हैं। इसलिए साधुओं को सहज कहा जाता है, साधुओं को यथाजात मुद्रा वाला कहा जाता है। सहज, सहज मतलब साथ में उत्पन्न होने वाला सहज कहलाता है। ऐसे ही यथाजात, यथा मतलब जैसा, जात माने उत्पन्न होना, तो उत्पन्न होते समय जैसे थे वैसे जो बड़े होकर के बन गए हैं उनको यथाजात मुद्रा वाला कहा जाता है। मतलब बालक को देख करके किसी के मन में विकार उत्पन्न नहीं होता है, वैसे ही दिगंबरत्व को देखकर किसी के अंदर में विकार उत्पन्न नहीं होता।
जैसे उस बालक को देख करके लोग उसको, कई बार बच्चों को एक टकटकी लगाकर हम देखते रहते हैं, कितना अच्छा बेटा है, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कितनी अच्छी बातें करता है। तो जैसे उस बालक को देख करके ऐसे मन में पवित्र विचार आते हैं, उसी प्रकार से मुनिराजों को देख करके भी ऐसे पवित्र विचार मन में आते हैं, आना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे बच्चे हैं और दो बच्चे आपस में भी खेल रहे थे, खेलते खेलते एक दूसरे को उन्होंने थप्पड़ मार दिया। अब 1 मिनट बाद ही फिर खेलने लगे। मतलब क्या, एक दूसरे को थप्पड़ मारा, थोड़ा झगड़ा किया, फिर एक हो गए। मुनिराज भी ऐसे ही होते हैं। उनकी जो कषाय होती है जल रेखा के समान संजुरण कषाय होती है, यहाँ रेखा खींची और समाप्त। मतलब क्या, मतलब ये उन मुनिराजों के पास में भी कषाय भाव है। ये कषाय भाव बच्चों के समान होता है। कोई बात कही और उसको भूल गए, किसी ने कुछ कह दिया, उनसे सुना और वो भूल गए, तो वो यथाजात मुद्रा कहलाती है। जैसे बालक के अंदर में मोह भाव नहीं होता, राग भाव नहीं होता, वो बालक निर्विकारी होता है, वैसे ही मुनि महाराज भी निर्मोही होते हैं, निर्ममत्व होते हैं। उनके अंदर में भी संसारी प्राणियों के प्रति रागादिक भाव नहीं होते हैं। हम सबका जीवन भी सरल बन पाए, यथाशक्ति हम भी उस आर्य धर्म को अपने जीवन में अपना पाएं, इसकी कोशिश, इसका विचार हम सभी को अवश्य ही करना चाहिए। क्या कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ सरल है। पैसा कमाना बहुत सरल है, मंच पे खड़े होकर बोलना बहुत सरल है, दुनियादारी की बातें याद कर लेना बहुत सरल है, और भी काम सरल हो सकते संसार में। मतलब किसी से आकर्षित होना, किसी को आकर्षित करना, ये भी सरल है। इस संसार में सरल होना सबसे कठिन है। कठिन क्या है? सरल होना कठिन है। जब तक वो सरलता हमारे अंदर में नहीं आ पाएगी, तब तक हमें धर्म के लिए पुरुषार्थ करते ही रहना है, करते ही रहना है पुरुषार्थ। कहते हैं जैसे कि मोबाइल है या घड़ी है, तो उसको चार्ज कर लिया, 2-3 घंटे चार्ज कर लिया, तो क्या होगा, पूरे दिन वो चार्ज रहेगी। शाम को फिर आए, फिर चार्ज कर दिया उसको, फिर रात भर चलेगी आराम से। वैसे ही हम भी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं, चार्ज करना चाहिए। कैसे होगी? भगवान के दर्शन करने से। कैसे होगी? भगवान जिनेंद्र की पूजन आराधना करने से, स्वाध्याय करने से, जाप देने से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। फिर पूजन में कोई अच्छी पंक्ति हमने पढ़ी थी, वो पंक्ति कहो फिर सारे दिन हमको याद रहे, उसको हम गुनगुनाते रहें। या स्वाध्याय किया था, उसमें कोई एक बात बहुत अच्छी आई जो हमें ऐसा लगा इसे अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। उस बात को सुन करके हमने अपने आप को वैसा बनाने का पुरुषार्थ किया, को तो सारे दिन उसका हम विचार करते रहें। यदि हमारे जीवन की 2 घड़ियां भी पवित्र हो जाएं, तो समझिएगा पूरा जीवन, पूरा दिन हमारा पवित्र होता है। पहले के समय में क्या होता था कि धोबी के यहाँ कपड़े धुलने जा गए, और जब कपड़े लौट करके आते थे तो वो जो दादी है वो कहती थी एक कपड़े बाहर रखो, फिर पोते को बुलाती और कहती थी पानी लाना थोड़ा सा, तो पानी लेकर के 2-4 किंछे ऐसे पानी पर डालती, उसके बाद पोते से कहती कपड़ा लेके अंदर चलो। तो वो पोता बोलता, अरे दादी माँ आपका क्रियाकांड हमारे समझ में नहीं आता। तो दादी समझाती, क्या समझाती? देखो 40 घड़ी की साड़ी होती, साड़ी फोल्ड करते ना, तो हम लोग को भी सारे दिन काम रहता है, तो साड़ी फोल्ड करते हैं तो 40 घड़ी की साड़ी है। कहते हैं कि
कहते हैं कि उसकी 2-4 घड़ियाँ पवित्र हो गई, 2-4 घड़ियाँ में पानी चला गया उसमें, तो क्या है, पूरी साड़ी पवित्र मानी जाती है। वैसे ही अपना जीवन है, तो इस जीवन की भी अगर हमने 2-4 घड़ियाँ पवित्र कर ली, समझिएगा हमारा पूरा जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए कहते हैं जो भी धार्मिक क्रियाएं करें बड़ी सरलता से करें, जो भी धार्मिक क्रियाएं करें बड़ी आत्मीयता के साथ करें, बड़े अपनेपन के साथ करें, बड़े बहुमान के साथ करें। जो लोग बहुमान के साथ धर्म करते हैं और आत्मीय भाव के साथ धर्म करते हैं, समझिएगा उनका धर्म उनके जीवन में आता है, और जीवन में आता है उनका जीवन नियम से पवित्र बनता ही बनता है। तो वो पवित्रता हमारे जीवन में आए, यही कल्याणकारी है। जो हम मनुष्य लोग हैं, हम मनुष्य लोग का जो अंतरंग परिणाम है, वो अंतरंग परिणाम 4 तरह का होता है। कोई लोग तो होते हैं जो सुपारी की तरह होते हैं, बाहर से भी कठोर, अंदर से भी कठोर। कोई लोग होते हैं जो कि नारियल की तरह होते हैं, जो बाहर से तो कठोर हैं लेकिन अंदर से मुलायम होते हैं। कोई लोग बेर की तरह होते हैं, बेर अंदर से कठोर होता है और बाहर से मुलायम होता है। और कोई लोग किशमिश की तरह होते हैं या अंगूर की तरह होते हैं, बाहर भी सरल, अंदर से भी सरल होते हैं। हमें सुपारी की तरह बनना है, जरूर बनना है। तो सुपारी की तरह किस क्षेत्र में बनना है? अपने व्रत पालन करने में, अपने संकल्पों में हमें सुपारी की तरह रहना चाहिए। अर्थात जो भी हमारे नियम संकल्प हैं उनको बहिरंग से और अंतरंग से, दोनों रूप से कठोरता से पालन करेंगे। यदि हम अपने नियमों के प्रति कठोर हैं तो निरतिचार व्रतों का पालन हमेशा हमेशा कर सकते हैं। शीतलाचार कहाँ पनपता है? जहाँ पर अंदर से भले कठोर हों लेकिन बाहर से सॉफ्ट हो जाते हैं, शीतलाचार आ जाता है फिर वो। लेकिन संकल्पों के प्रति जो सुपारी की तरह होता है वो अपने जीवन को जल्दी अच्छा बना लेता है। दूसरे, जो घर का मुखिया होता है अथवा जो गुरु होते हैं, गुरु कैसे होते हैं? वो नारियल की तरह होते हैं। अंदर से सबके प्रति कल्याण का भाव रहता है, सबके भले का भाव रहता है, लेकिन बहिरंग में क्वचित कदाचित अपने शिष्यों को आंख दिखाना है, डांटना है ना, सही मार्ग में लगाने की प्रेरणा देनी है, तो वो दिया करते हैं। वो जरूरी है। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं शिष्य और शिष्य दोनों में डांट लगनी चाहिए। शिष्य में डांट लगेगी उसके गुण बाहर नहीं जाएंगे, वो गुणी बना रहेगा, और शिष्य में डांट रहेगी उसका लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए जो शिक्षक है, शिक्षक को भी इसी प्रकार से कहा गया है। कहते हैं एक बार की बात, एक शिक्षक ने एक बच्चे का कान पकड़ा और कान पकड़ करके एक चांटा मारा उसको। अब उसका मित्र वहाँ खड़ा हुआ था, तो मित्र कहता है भाई उसने गलती तो एक करी है और सज़ा तुमने 2 दी हैं। उसको आपने डांट भी दिया, उसको आपने उसका कान भी पकड़ा, थप्पड़ भी मार दिया। वो शिक्षक कहता है अरे भाई छोटा बच्चा है, कान पकड़ के सहारा दिया था कि थप्पड़ मार दोगे गिर ना पड़े। इसलिए कान जो पकड़ा है वो कान उसको कान पकड़ने को नहीं पकड़ा है, सहारा देने के लिए उसका कान पकड़ा है। ये जीवन कहलाता है कैसा? ये जीवन है नारियल की तरह जीवन, जो अंदर से तो बड़े सॉफ्ट मतलब शांत प्रवृत्ति वाले होते हैं, लेकिन परिस्थिति वशात दूसरे को शिक्षा देने के लिए, दूसरे को सन्मार्ग में लगाने के लिए उन्हें डांटना पड़ता है। और डांटते जरूर हैं, और डांटते ही ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोलते, गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी नहीं चलते, पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते। कौन? अध्यात्म योगी। तो वो साधुचर्या होती है। तो वो अपने शिष्यों को डांट भी लगाते हैं,
ये डांट, यहाँ डांट लगाई और वहाँ भूल गए तुरंत। मतलब किसी भी चीज का गुरु अचार मुरब्बा बना करके नहीं रखते हैं। ऐसी जब परिणति होती है वो नारियल की तरह होती है। जब हम बात करते हैं बेर की, हम आपसे कहना चाहते हैं बेर की तरह किसी भी क्षेत्र में नहीं बनना। मतलब अंदर से हम कठोर हों और बाहर से मुलायम हों, ऐसी प्रवृत्ति किसी भी क्षेत्र में नहीं करना। जो ये प्रवृत्ति होती है कि अंदर से कठोर हैं और बाहर से मुलायम हैं, ये जो प्रवृत्ति है ये प्रवृत्ति कुटिलता कहलाती है। कुटिलता इसका नाम है कि बाहर से तो हम अच्छे दिखें दुनिया के लिए, लेकिन अंदर में हम किसी के प्रति अच्छा भाव नहीं रखते, किसी का भला नहीं चाहते, सबको गिराना चाहते हैं। शब्दों से मीठी बातें करेंगे लेकिन मन में विचार अच्छे नहीं रखते। हम शब्दों से मीठी बात करें और मन में उसके प्रति विचार अच्छे ना रखें, इसी को कुटिलता बोलते हैं, इसी को अवक्रता बोलते हैं, इसी को बेर की तरह जीवन बोलते हैं। आप देखिएगा कि मंदिर के बाहर 3-4 लोग खड़े हुए हैं, आपस में की वार्तालाप कर रहे हैं। अचानक सामने से टोपी लगाए और पैजामा कुर्ता पहने, हाथों में चावल लिए पंडित जी चले आ रहे हैं। तो वो चारों व्यक्ति पंडित जी को देखते हैं, देख करके वो चारों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और है तो कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। देखा कलफ लगा है कुर्ते में, क्रीज ऐसी कि मक्खी बैठे तो फिसल जाए, है ना। कभी पूजन करते नहीं देखा इनको हमने। भगवान का अभिषेक कलश तो कभी पकड़ा नहीं होगा इनने, और ज्ञान की बात इतनी बघारते हैं कि लोगों को वैराग्य आ जाए। ये सारे कमेंट्स किए उन चारों ने। कहने के बाद अब जैसे ही वो पंडित जी पास में उनके आए, सबने हाथ जोड़ा, जयजंत किया, चारों ने पैर छुए उनके। आप बताइए वचन कैसे और मन कैसा? मन के विचार अच्छे थे क्या? मन के विचार जो शब्दों से निकले उन चारों के आपस में वो अच्छे नहीं थे, लेकिन प्रवृत्ति शरीर से प्रवृत्ति जो हुई वो दिखावटी कहलाई। वो मतलब क्या? गुणानुराग के बिना किसी के पैर छूना ये औपचारिकता मात्र होती है, ये विनय नहीं कहलाती। विनय तभी कहलाएगी जब उसके प्रति आपके अंदर गुणग्राहिता की बात हो। इसलिए यदि हमारा जीवन ऐसा है बेर की तरह कि अंदर में कठोरता है लेकिन बाहर में सरलता दिखती है, तो वो चीज़ क्या है अभी मालूम नहीं पड़ती। हम आपसे कहना चाहते हैं किसी भी धर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है। ये जैन धर्म है, ये जैन धर्म है, ये बिजली का बटन नहीं है कि आपने दबाया और लाइट आ गई यहाँ पर। ये गैस का लाइटर नहीं है ये कि चालू किया और गैस चालू हो गई है। ये रिमोट कंट्रोल नहीं है कि बटन दबाया शटर उठ गई आपकी दुकान की, है ना। ये जैन धर्म है। जैन धर्म में फल तुरंत नहीं मिलता, फल के लिए भी समय देखना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतते बीतते हमें उन सारे कर्मों का फल मालूम पड़ता है ना। आप पढ़ते हैं ना कि घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। वो नियम की अपेक्षा बात कही जाती है। और जब हम यहाँ की बात करते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे बाग को, ऋतु आए फल होए। जो में फल की प्राप्ति होती है वो समय पर होती है। मौसम आएगा तो फल मिलेगा। वैसे ही हम जो कर्म बंद करते हैं उनका फल भी, उसका विपाक भी समय पा करके मिलता है। इसलिए आज हम कुटिलता करके अपने जीवन को दिखावे का बना करके दूसरों के सामने हम अच्छा प्रस्तुत तो कर लेते हैं,
लेकिन जीवन बीतने दो, समय बीतने दो, आने दो समाधि का अवसर, आने दो अंत समय, आने दो उन 12 व्रतों का जो पालन कर रहे हैं उनका फल मिलने दो, उनका जो मूल गुणों का पालन कर रहे हैं उनका फल मिलने दो। फल कब दिखेगा? जीवन जीते तो हमारा पुण्य बहुत काम कर जाएगा, और कहो तो उस पुण्य के प्रभाव से खूब प्रशंसा मिल जाए, यश गान मिल जाए, गुणानुवाद लोग करें, अच्छा कहें, लेकिन आत्म साक्षी रूप वो फल जब देखने को मिलेगा, वो जीवन के अंत समय में कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इसलिए जीवन की पवित्रता बनाए रखना है तो बेर की तरह मत जिएगा। बेर की तरह अपने अंतरंग को नहीं बनाइएगा कि हम अंदर में कठोर रहें और बाहर में सरल हो जाएं। अगर किसी भी क्षेत्र में, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि केवल व्रतों की बात है, किसी भी क्षेत्र में हम जब अपना जीवन जीते हैं, अगर ऐसी कोई परिणति हमारे अंतरंग में है तो वो चीज़ हमें निकालने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये, हम अपने भाई की प्रशंसा करते हैं, जो देवरानी जेठानी है वो भी आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। किसी ने अच्छा मकान बनवा लिया, कोई पैसे वाला बन गया, हम उसकी प्रशंसा करेंगे। तो शब्द तो अच्छे बोलेंगे, लेकिन मन में, अच्छा इतना बढ़िया मकान बनवा लिया, अच्छा इतने पैसे कमा लिए, है ना, अच्छा तुम्हारी तो बहू बहुत अच्छी आ गई, मेरी बहू अच्छी नहीं आई। तो मुख में तो सामने प्रशंसा करेंगे, लेकिन मन में उस चीज को अच्छा नहीं मानेंगे। ये बेर की तरह जीवन कहलाता है। इसलिए कोशिश करिएगा, यदि इस प्रकार की कोई कमी हमारे अंदर में हो उसे हम दूर करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके अंदर ऐसी कमी होगी, लेकिन यदि है उसे दूर करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यही वास्तव में मोक्ष मार्ग की सबसे कठिन साधना कहलाती है। मोक्ष मार्ग की साधना क्या? कि जैसे मेरे वचन हैं वैसा मेरा मन हो जाए, जैसे मेरे शरीर की प्रवृत्ति है वैसा मेरा मन भी हो जाए। शरीर की प्रवृत्ति बहुत शालीन है, बहुत अच्छी है, सम्यक है। आपके शरीर की प्रवृत्ति दर्शनीय है, आपके शरीर की प्रवृत्ति आचरणीय है। तो जैसे शरीर की प्रवृत्ति अहिंसक है, वैसे हमारा मन भी अहिंसक बन जाए। जैसे ऐसे वचन बोलते हैं जैसे मोती झड़ रहे हों, तो वचन प्रवृत्ति बहुत अच्छी है, लेकिन साथ साथ में मन भी इतना पवित्र हो जाए कि हमारे मन में कुटिलता ना रहे। जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं मन में भी वो आह्लाद उसके प्रति हो, बस वो चीज़ जीवन में आ जाए, समझिएगा उत्तम आर्जो धर्म हमने प्राप्त कर लिया। चौथे तरह के जो लोग होते हैं वे होते हैं अंगूर की तरह या किशमिश की तरह, जो अंदर से भी सरल हैं, बाहर से भी सरल हैं। वो कहते हैं ना, भैया हमें 3-5 कुछ नहीं आता, हम तो सीधी बात करते हैं और सीधा साधा अपना जीवन जीते हैं। आपसे हम कहना चाहते हैं कि जो लोग इस तरह के होते हैं, अंदर से भी सरल हैं, बाहर से भी सरल हैं, उनके मुख से कहा गया कोई भी शब्द है, उस शब्द का कोई बुरा नहीं मानता, वो शब्द किसी को खराब नहीं लगते। जो शब्द कसाय के आवेग के साथ बोले जाते हैं वो शब्द हमें चुभते हैं, लेकिन यदि कोई सरल चित्त व्यक्ति है, वो कोई भी बात कहता है, उसके शब्द हमें बुरे नहीं लगते हैं। इसलिए शब्दों से मालूम पड़ जाता है ये व्यक्ति कुटिल शब्द वाला है कि सरल शब्द वाला है। अभिप्राय मालूम पड़ जाता है, ये जो बात कह रहे हैं ये बात समीक्षात्मक है, ये बात निंदात्मक है। मतलब किसी के बारे में कुछ कहने का निषेध नहीं है, आप आराम से कह सकते हैं, लेकिन वो कहना निंदा रूप है, वो कहना
समीक्षा रूप है, इस बात का विचार करना चाहिए। समीक्षात्मक बोलने में कोई पाप नहीं है, निंदात्मक बोलने में दोष लगता है, क्योंकि निंदात्मक शब्द जो होते हैं सामने वाले के प्रति द्वेष भाव रख के कहे जाते हैं, और समीक्षात्मक शब्द जो होते हैं उसके कल्याण की भावना है, इसलिए कहते हैं। तो ऐसे करके इन दोनों में अंतर समझ करके हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। जीवन की पवित्रता के लिए एक चीज़ और भी हमें ध्यान रखनी है। आपने भले इतना सारा जीवन जी लिया है, लेकिन कभी आप शांतचित्त होकर के बैठ करके विचार करो, जब मैं 8 वर्ष का था तो मैंने क्या गलतियां की, 10 वर्ष का था, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20, 25, 30, 40, 50, 60, जो मेरा पूरा जीवन बीता है, इस जीवन में मैंने कौन कौन सी गलतियां की हैं। तो जीवन जीते जीते एक बार उत्तमार्थ प्रतिक्रमण जरूर कर लीजिएगा। उत्तमार्थ प्रतिक्रमण जो समाधि की साधना के समय किया जाता है, तो वो जो ग्रंथ में लिखा है वो तो पढ़ना ही है, इसके साथ साथ में भाव प्रतिक्रमण के रूप में अपने जीवन में की गई जो गलतियां हैं उन गलतियों को भी अपने गुरु के सामने जरूर बताइएगा। एक बार जरूर कहिएगा कि हमने इस उम्र में ऐसी गलतियां की। वो गलतियां चाहे भाई की संपत्ति हड़पी हो, वो संपत्तियां किसी की ज़मीन जायदाद हमने मतलब जो अनलीगल बोलेंगे वो ले ली हो, या फिर कभी मेल फीमेल के प्रति हमने उस प्रकार का विचार किया हो, कोई गलत प्रवृत्ति हमने की हो। इसके अलावा और भी गलतियां हो सकती हैं। यदि मेरे द्वारा ऐसी कोई गलतियां हुई हैं जो गलतियां हमें अंदर में चुभती रहती हैं, उन गलतियों को अपने जीवन से दूर करने का पुरुषार्थ करिएगा। जीवन जीते जीते यदि वह उत्तमार्थ परिवर्तन, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करके अपने जीवन को हमने परिवर्तित कर लिया तो समझिएगा हमारा मानव जीवन सफल हो गया। उस मानव जीवन को सफल बनाइएगा और उस कुम्हार से शिक्षा लीजिए। उस कुम्हार के द्वारा चिलम बनाई जा रही थी। कुम्हार और कुम्हारिन दोनों बैठे थे। वो कुम्हार चिलम बना रहा था। चिलम समझते हैं, इसमें लोग गांजा भर करके और नशा करते हैं। तो चिलम बना रहा था। बनाते बनाते वो मटका बनाने लगा। तो कुम्हारिन कहती है, अरे अभी तुम चिलम बना रहे थे और तुम मटका बनाने लगे, ऐसा तुम क्या किया तुमने ये? तो कुम्हार कहता है, मेरा भाव बदल गया, मेरा भाव बदल गया, इसलिए मैं चिलम से मटका बनाने लगा। मटका बनती हुई वो मिट्टी कहती है, हे कुम्हार, तुम्हारा तो भाव बदला है, मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। अर्थात अगर मैं चिलम बनती तो लोग उसमें गांजा भर के नशा करते। तुमने मुझे मटके का आकार दे दिया है, अब मैं प्यासे लोगों को ठंडा पानी पिला करके तृप्त कर पाऊंगी। सोचिएगा, उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। इतने वर्षों से हम धर्म की बात सुनते चले आ रहे हैं। क्या हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आया? यदि परिवर्तन आया है तो उसको स्थायी बनाए रखिएगा, वो मेरे हाथ से छूटने ना पाए। उसका संस्कार बनाइएगा। वो संस्कार बनेगा तो सरलता जीवन में बनी रहेगी। अपने भावों का परिवर्तन ही हमें संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है। हमारे भावों का परिवर्तन, आप कहते हैं ना, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाती है। जब तक मिथ्या दृष्टि थे सारा संसार अच्छा लगता था। आज आपने सम्यक्त प्राप्त कर लिया, दृष्टि बदल गई तो देखने मतलब दृष्टि बदल गई तो मेरी देखने की दृष्टि बदल गई तो सारी सृष्टि जैसी है वैसी ही है, लेकिन मेरे देखने का नजरिया बदल गया। अभी तक जिन पंचेंद्रिय भोगों को अच्छा मान करके भोगते थे,
अब उनके प्रति अनासक्ति आ गई। जिन सांसारिक मित्रों को लेकर के उनके बीच में बैठकर हमें गप करने का मन होता था, मस्ती करने का मन होता था, वो सारी चीज़ छूट गई। ऐसे करके दृष्टि का परिवर्तन होता है, सम्यक्त की प्राप्ति होती है, तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा बन जाता है। हम सबका जीवन अच्छा बने, दृष्टि का परिवर्तन हो, इसी मंगल भावना से आज की बात पूर्ण करेंगे। आइए 9 बार जप करते हैं। ओम ह्रीं अर्हं श्री उत्तम आर्यो धर्मंगाय नमः। 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 आप सभी से अनुरोध है, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और जो समाज की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही अपना धर्म पालन करिए, आकुलता मत करिए। घर पे रह कर के जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं उन्हें पूर्ण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी भावना से सभी को सादर जय जिनेंद्र। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधिमान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जिताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।